बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फेयर ऑफ मैथ्स अताइल मज़ा। टुडे वी आर गोइंग टू सी बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। आज बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स के बेसिक जानेंगे, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। ओके, सो बेटे लेट्स सी द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। बट बिफोर दैट हमको ये जानना ज़रूरी है बेटा, ये डेरिवेटिव आया कहाँ से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमसे ये मिस्टेक होता है, हमसे क्या टीचर भी ये मिस्टेक कर जाते हैं बेटा, डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं प्लस साथ ही साथ डेफिनेशन बच्चों को बता देते हैं और बता देते हैं कि ये लिमिट से रिलेटेड है। ठीक है, सो बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, सर डेरिवेटिव क्या है। मुझे यहाँ से कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चे हैं जिनको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से समझा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 50% बच्चे हैं जिनको डेरिवेटिव नहीं समझता है। उसका रीज़न क्या है बेटा, 50% बच्चों को समझ जाता है, वो फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं, देन वो सॉल्व करना सीख जाते हैं। लेकिन 50% बच्चे ऐसे होते हैं बट इनको डेरिवेटिव देख के ही डर लगता है। ठीक है, अब ये डर क्यों लगता है आपको डिफरेंशिएशन से और डेरिवेटिव से? पहले तो कन्फ्यूजन यही है बेटा, इस चैप्टर को डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन क्यों बोला जाता। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि भैया डेरिवेटिव का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये, अगर एज ए स्टूडेंट मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं सबसे पहले पूछता, सर ये डेरिवेटिव आया कहाँ से। पहला क्वेश्चन तो ये है। सो आज बेटा हम लोग वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैलकुलस, डेरिवेटिव, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, जो ये चैप्टर से बेटा 12th के, ये आपके कैलकुलस में काउंट होते हैं। सो कैलकुलस कहाँ से आया है, तो हमको आज सबसे पहले ये देखना है कि फादर ऑफ कैलकुलस कौन है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ कैलकुलस सर आइजैक न्यूटन एंड गॉटफ्रीड लीबनिज़। ये दो ग्रेट मैथमेटिशियन है जिन्होंने बेटा कैलकुलस को इन्वेंट किया है। ठीक है, तो ये हमको जानना ज़रूरी है। हमारे टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर्स होते हैं, हम लोग ये पिक्चर्स देखते हैं, लेकिन हमको लगता है क्या करना है हमको इनसे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं, हमको जानना ज़रूरी है कि कैलकुलस किसने बनाया। ठीक है, किसने, कहाँ से आया है, किसने सोचा है कैलकुलस के बारे में। सो हमको चैप्टर में इंटरेस्ट आता है। हम लोग जनरली करते क्या बेटा, हम लोग सीधा लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आपके लाइफ में कुछ बनना है, सो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से, जैसे आप मूवी देखते हो बेटा, सपोज आप मूवी देख रहे हो, सो मूवी आप जब देखते हो तो मूवी में क्या होता है, आप बीच में से अगर मूवी देखोगे सॉरी, तो आपको बोर होगा। लेकिन जैसे आप स्टार्टिंग से मूवी देखते हो तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है। सो आप एंड तक के मूवी देखते हो। ओके, सो वैसे ही मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको किसी भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ना है बेटा। उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, कहाँ से आया है चैप्टर, क्या इसकी नीड है और डे टू डे लाइफ में इसका कहाँ, हम लोग कहाँ इसको अप्लाई करेंगे। सो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन, मैं नहीं समझता, ये क्वेश्चन के पीछे भाग रही है। आज की जनरेशन सोचती है बस हमको शॉर्टकट कुछ मिल जाए और हम लोग जल्दी से कुछ बन जाए। तो बेटा लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो और शॉर्टकट करके आप कुछ बन जाओगे, तो लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता है ना। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, तुक्का मारना सिखा रहे हैं और गेसिंग बता रहे हैं, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना। बेटा ये शॉर्टकट नहीं होता है। इतने बड़ी बड़ी पेपर्स है जेईई नेट की, वहाँ आप तुक्के मारोगे, आप इमेजिन करो आप में क्या क्वालिटी आएगी। अगर आप तुक्के मार के, सपोज़ किसी का तुक्का मार के लग भी गया, कोई पास हो भी गया, किसी को अच्छे परसेंटाइल आ भी गए, तो वो अपने लाइफ में क्या करेगा, लाइफ में भी तुक्के मारेगा। सो ये सारी चीज़ें नहीं होती बेटा, शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में। ठीक है, सो ऐसे वीडियो आप देखो भी नहीं जहाँ पर आपको ये सब मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को। आप ऐसे वीडियोस देखिए जहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है, जहाँ आपको बेसिक समझाया जा रहा है। ओके बच्चा, सो लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले बेटा डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है, डेरिवेटिव हमारे रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, पहला क्वेश्चन तो ये है। सो मेरे पास एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है।
आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लो, आपको डेरिवेटिव पूरा समझ में आ जाएगा। हाउ डज पेशेंट रिस्पॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू डोजेस। बहुत काम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, लिसन केयरफुली। हाउ डज पेशेंट रिस्पॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू डोजेस। ओवर, अगर आपको ये लाइन और ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा हो तो आपका डेरिवेटिव चैप्टर बेटा यहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा, पेशेंट को आप जब डोज देते हो तो उसका रिस्पॉन्ड क्या होता है, पेशेंट ठीक हो रहा है या उसकी तबीयत और ख़राब हो रही है। सो यहाँ से मेरा कंक्लूजन एक ये निकल रहा है कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड है। वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी, दैट इज डेरिवेटिव। ओवर, इतनी सिंपल डेफिनेशन है। और फिजिकली बोलो आप, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और आप इसको और इजी कर सकते हो। आप देख रहे हो पॉपुलेशन दिन पर दिन इंडिया का बढ़ते जा रहा है। हर दिन देखो आप, इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। सो ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन जो है बेटा आपकी, ये डिपेंड कर रही है टाइम पर। हो सकता है कुछ कंट्री में ये डिक्रीज भी हो रहा हो, है ना, इट मे बी डिक्रीज और इट मे बी इंक्रीज, कुछ भी हो रहा हो। इंडिया में इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कुछ कंट्रीज़ में डिक्रीज भी हो रहा होगा। सो यहाँ से मेरा कंक्लूजन ये आ रहा है बेटा कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड है, दैट इज़ डेरिवेटिव। इसको बोला जाता है डेरिवेटिव। और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल दिया है, आप किसी को भी ये एग्जाम्पल देख के डेरिवेटिव एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड व्हाट इज़ दैट, क्या था बेटा, वो है हाउ डज पेशेंट रिस्पॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू डोजेस। बस छोटे बच्चे को किसी को समझाना है, आपके छोटे भाई बहन को, सो आप ये वाला एग्जाम्पल देके उसको समझा दे तो उसके समझ में आ जाएगा कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो वन क्वांटिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। नाउ सपोज वन क्वांटिटी इज वाई। क्या ले रहे हैं बेटा हम लोग, क्वांटिटी वाई ले रहे हैं, ठीक है, और ये चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी दैट इज एक्स। अब ये जो चेंज है, इस चेंज को हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ये है बेटा हमारा नोटेशन। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी जो फर्स्ट क्वांटिटी है ये है आपका पेशेंट, y जो है बेटा ये आपका पेशेंट है, और ये है आपके डोजेस। ठीक है, बस आप ऐसे ही इसको याद रखोगे, डेरिवेटिव को ऐसे ही याद रखा जाता है। y मतलब आपका पेशेंट और x मतलब आपका डोजेस। बस अब आपको अब समझ गए आप, डोजेस देने के बाद में इसका क्या होगा, पेशेंट ठीक होगा, नहीं तो उसकी तबीयत बिगड़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। तो यहाँ से बस बहुत जल्दी मेरे समझ में आ गया है बेटा कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। तो मैथमेटिकली लिखा जाता है बेटा इसको dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब फिजिक्स में चलती है, थोड़ा सा फिजिक्स में देखते हैं। जैसे मुझे अपने स्टैंडर्ड में देखा होगा डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप सुनते होंगे, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सो वहाँ ना आपने ये देखा होगा कि डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऐसा होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये देखा होगा आपने। सो डिस्प्लेसमेंट सपोज मेरा ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। आप इस चीज़ को समझे अच्छे से, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सिमिलरली मैं आपको पूछूं वेलोसिटी, सो आप बोलोगे सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके बच्चा, तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, दो लाइन जो आप यूज़ कर रहे हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो ये फिजिकली मीनिंग है बेटा इसका। फिजिक्स में आप इसको रेट पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में वन क्वांटिटी डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी। आई होप आपको डेरिवेटिव का नोटेशन कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मैं आपको एक बात और रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को बेटा, वन क्वांटिटी डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी।
एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे क्या हो रहा है बेटा, डिपेंड कर रहा है, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव। ओके, और मैंने जो आपको बताया y आपका पेशेंट है और x आपका डोजेज है, इसको आप कभी नहीं भूलोगे। जब भी आपको पेशेंट और डोजेस मिलेगा आप बना लोगे dy/dx। ओके बच्चा, अब हम लोग चलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन पे। सो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि dy/dx का मतलब क्या होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन पे। अब हमारी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन हमको थोड़ी बहुत समझ में आएगी, क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो हमको थोड़ी बहुत डेफिनेशन अभी समझेगी। बट डेफिनेशन आपको क्या बोल रही है, सो लेट, इसके लिए क्या किया है इसने, लेट एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन, बेटा एक फंक्शन ले लिया है, रियल वैल्यूड फंक्शन लिया है। बताता हूँ रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। बेटा रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिसका डोमेन और कोडोमेन रियल होता है। डोमेन और कोडोमेन क्या रहेगा बेटा, रियल रहेगा। फंक्शन सभी को पता है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में बेटा फर्स्ट सेट, दो सेट्स का रिलेशन होता है। फर्स्ट वाले सेट को बोला जाता है डोमेन सेट, सेकेंड सेट को बोला जाता है कोडोमेन सेट। ओके, सो हमारे केस में ये डोमेन सेट जो है ये भी रियल रहेगा और कोडोमेन सेट जो है ये भी क्या रहेगा बेटा, रियल रहेगा। सो ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन रियल हो उसको बोला जाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, सो रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड, ध्यान से देखना बेटा, एंड h स्मॉल h बी वेरी स्मॉल क्वांटिटी और वेरी स्मॉल नंबर और क्वांटिटी। h क्या है बेटा, ये लिया हमने वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एंड x प्लस h बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f, ये जो है बेटा x और x प्लस h, ये क्या किया है, x में इंक्रीमेंट किया है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत निग्लिजिबल बोल सकते हो आप इसको। ये जो h क्वांटिटी लिया है वेरी स्मॉल है। सो आप क्या कर रहे हो, x में क्या कर रहे हो, इसको इंक्रीज कर रहे हो। और ये दोनों एलिमेंट जो है, ये जो दोनों एलिमेंट है ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f का मतलब क्या होता है बेटा, ये फर्स्ट सेट से आ रहे हैं, मतलब मेरा x और x प्लस h ये डोमेन में लाई करेगा। ये कहाँ रहेंगे बेटा, डोमेन में रहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड एच बी अ स्मॉल नंबर और क्वांटिटी, देन एक्स एंड एक्स कॉमा एक्स प्लस एच बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ with respect to x is denoted and defined by, अच्छे से देखोगे बेटा, f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आप लिखोगे dy/dx, f dash of x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole upon h is not equal to 0. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये है बेटा आपका डेरिवेटिव का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव न्यू सिलेबस में ये सारी चीज़ें मिसिंग है। न्यू सिलेबस में डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली बच्चों को फॉर्मूले गिवन है, बच्चे फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं, सो उनके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप ओल्ड सिलेबस में देखोगे तो सबसे ज़्यादा फोकस जो किया था बेटा डेफिनेशन पे करते थे पहले के सिलेबस में। डेफिनेशन, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता था, सो बच्चे बड़े मन लगा के बड़े इंटरेस्ट से डेफिनेशन लर्न करते थे। अभी के बच्चों को डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है फॉर्मूला लर्न कर लो और हमको आंसर आ जाएगा। तो बेटा ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। डेफिनेशन आना चाहिए, चैप्टर का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है सारे बच्चों को आना चाहिए। सो इस डेफिनेशन को बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसको आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं आपके,
अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबके डेरिवेटिव्स आप यहाँ से निकालते हो। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली गिवन है। मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, ओल्ड सिलेबस में बेटा इसको प्रूव करके देता था। सारे जितने भी आपके फॉर्मूलेज है, जितने भी है आपके फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले दिए आपको, डेरिवेटिव जितने भी दिया है उसको प्रूव करता था। सो बच्चों को और जल्दी समझता था। उनके सॉरी उनके पास में ये होता था कि हाँ इसको हमने प्रूव किया है, तो हमको पता चल गया डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना है, कॉस एक्स है। तो लर्न करने के लिए ईजी हो जाता है। डायरेक्टली कोई भी चीज़ करोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगी। ओके बच्चा, तो इस डेफिनेशन को आप नोट कर लोगे अच्छा अच्छे से, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ना एक चीज़ आती है, कई के टेक्स्ट बुक में ऐसा है कि ये लिमिट बेटा एग्जिस्ट होना चाहिए। अब ये लिमिट एग्जिस्ट होना मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको लिमिट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस लिमिट को आप एग्जिस्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, ठीक है। एग्जिस्ट होना मतलब ये मान के चलो आप, अगर आपको लिमिट नहीं आता है, सो एग्जिस्ट होना, लिमिट का एग्जिस्ट होना मतलब उसका LHS और RHS सेम आना चाहिए। LHS की क्वांटिटी और RHS की क्वांटिटी सेम आना चाहिए, ठीक है। सो मैं इसको बोलता हूँ यमराज मेथड। इसमें मैं वीडियो करूँगा। यमराज सबको पता है अब तक कितने यमराज, 2 है, ठीक है। सो एक यमराज कभी नहीं आता है, 2 यमराज आते हैं, ठीक है। सो ये यमराज मेथड आप कभी नहीं भूलोगे। यमराज 2 रहते हैं, 1 नहीं रहता है, ठीक है। तो एग्जिस्टन इस फंक्शन का एग्जिस्टन, इस क्वांटिटी का एग्जिस्टन डिपेंड करेगा यमराज पे। दोनों यमराज एक जैसे होना चाहिए। एक यमराज नहीं आया मतलब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। यमराज का नेचर एक जैसा होना चाहिए। उसी को बोलता हूँ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसीलिए मैंने इसको यमराज बोला, यमराज मेथड। याद रखो बेटा, दोनों सेम रहेंगे तभी ये क्वांटिटी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ओके, चलो जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमको एक क्वेश्चन बड़ा पूछता है जेई में, MSCT में, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो बेटा इसको क्या करते हैं हम लोग, मैंने सपोज इसको, मुझे डिनोट करना है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये बात कर रहा हूँ मैं MSCT जेई के लिए। शो दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो जब भी बेटा आपको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बताना है तो उसके लिए एक कंडीशन होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों इक्वल होना चाहिए बेटा। ये इक्वल रहेगा मतलब आप बोल सकते हो कि आपका गिवन फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, सो ये लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल चाहिए। सो इसके नोटेशन रहते हैं, आप ध्यान से देखोगे, इसको लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब ये इंडिकेट करेगा बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसके डिफरेंट नोटेशन है बेटा। अब पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन है, सपोज आपको गिवन है कि आपको चेक करना है कि आपका गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सपोज एट x इक्वल्स टू स्मॉल a। सो आप उस केस में लिखोगे f डैश ऑफ a प्लस और f डैश ऑफ a माइनस। इसको यहाँ भी लिखा जाता है बेटा ऐसे, और ये राइट हैंड हो गया। इसी को आप लेफ्ट में लिखोगे f डैश ऑफ a माइनस और f डैश ऑफ a नेगेटिव। तो ये इंडिकेट करेगा बेटा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, सो आप इसको अच्छे से नोट करोगे। ऐसे करने से होता क्या है बेटा, ये करने से ये होता है कि आपका फंक्शन जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अगर आपको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल शो करना है, सो आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, ये इक्वल आ गया, मतलब आपका गिवन फंक्शन क्या रहेगा बेटा, डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, प्लीज़ मेक अ नोट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। बेटा डेरिवेटिव्स को हम लोग डिफरेंट नोटेशन होते हैं, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स। आगे जाके आपको ये जो dy बाई डी एक्स है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y डैश और y1। ये इसके नोटेशन है, y डैश और y1। ठीक है, सो आप कंफ्यूज नहीं हो गए। सर ने यहाँ पर dy बाई डी एक्स बताया, आगे y डैश आ रहा है और y1 आ रहा है। ठीक है, जाते जाते मैं आपको
एक चीज़ ये बता दूं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। अगर हमको डिफरेंशिएशन नहीं पता रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। बेटा आप क्या करोगे, द प्रोसेस, मैं अपना डेफिनेशन बोल देता हूँ आपको, द प्रोसेस फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओवर, आप क्या करते हो बेटा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हो बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो आप उसके लिए क्या करोगे, प्रोसेस करोगे मतलब इसको सॉल्व करोगे। सो ये जो आप सॉल्व कर रहे हो, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। प्रोसेस टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है। ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। आई होप बेटा आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।